चकेरी के मंगला विहार प्रथम में आयरा प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष तलहा हाशमी के आवास पर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता का जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव तौफीक शाह सहित अन्य साथी मौजूद रहे। चुनावी मौसम के दौरान प्रदेश में जिस तरह की उत्पीड़न बर्बरता और फिरका परस्ती तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, यह चिंता का विषय है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं का भरपूर विरोध करते हैं। भाजपा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। बेटियों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है और आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ पुलिस की निगाहों के सामने होता है और पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी रहती है। वह चाहे कानपुर की अफसार अली की घटना हो या दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां सरेआम मुसलमानों को गालियां दी गई, उन्हें काटने की बात कही गई और उसके कुछ दिन बाद ही कानपुर में अफसार अली को मारते पीटते जबरन जय श्री राम कहलाया गया, और यह सब पुलिस के मौजूदगी में होता रहा। यह बात समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा, जो कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी है, ने कानपुर प्रवास के दौरान कही। कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत मंगला विहार प्रथम में रहने वाले वार्ड 29 के पार्षद पद प्रत्याशी एवं आयरा प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष तलहा हाशमी के आवास पर स्वागत समारोह के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप प्रदेशवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देश प्रदेशवासी सभी धर्म और मजहब वह संप्रदाय के मानने वाले लोगों से अपील करती हूँ कि मौजूदा सरकार में जिस तरह जनता का उत्पीड़न, बर्बरता और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सबका फर्ज है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों से डटकर मुकाबला करें और आने वाले चुनाव में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं। सुमैया राणा ने कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के दामों में जिस तरह वृद्धि हुई है, ऐसा आजादी के बाद से कभी नहीं हुआ। अब यह सरकार हर स्तर पर फेल हो चुकी है, इसलिए इसे उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा, कानपुर के बर्रा में मामूली घटना को जिस तरह सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई वह निंदनीय है। सुमैया राणा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैं कानपुर आई थी, बर्रा में दोनों पक्षों के परिवार से मिली और उनको न्याय का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, इस संबंध में मैं स्थानीय डीसीपी रवीना त्यागी से भी मुलाकात की और उनसे कहा कि आप कानून के तहत ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, कार्यवाही होगी। पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसको लेकर के समाजवादियों ने पहले ही दिन से इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और उसी सिलसिले में आज बर्रा में मेरा दौरा हुआ कानपुर में और पीड़ित परिवार से भी मैं मिली। एक और पीड़ित महिला थी, क्योंकि ये सरकार के खोखले दावे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान और दुनिया भर की बातें करती थी, उसकी पोल खुलती नजर आ रही थी कि एक मामूली चूड़ी वाली महिला जो चूड़ी बेच करके अपने घर की रोजी रोटी चलाती, गुजारा करवाती, उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया। एक पीड़ित को इतना मारा गया, उसके सामने एक छोटी बच्ची वो खड़े होकर के रो करके गुहार करती थी। तो ये सब कुछ इतना दर्दनाक और निंदनीय है कि उस पर जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। उसी सिलसिले में उस पीड़ित परिवार से मिलकर के उनको इस बात का आश्वासन दिया गया, ढारस बनाई गई कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और वो सिर्फ आपके साथ नहीं, उत्तर प्रदेश में होने वाले किसी भी जाति धर्म के लोगों पर, किसी भी समुदाय के लोगों पर अगर इस तरह की हिंसक कार्रवाई होती है किसी भी जाति धर्म के द्वारा, तो उसकी पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ मिलते हैं। मैंने अभी बीच में एक दो आपकी कंसाइनमेंट भी पढ़े थे और देखा भी था, और उसके बारे में ये पूछना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो आज सन 2022 की जो तैयारी कर रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, 2022 के चुनाव करीब हैं, सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारियों में है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, अगर आपके दर्शक जो इसको सुन सकते हो सुने, देख सकते हो तो देखें कि जिस तरीके से पिछले दिनों नमो ऐप लॉन्च किया गया, तो समाजवादी पार्टी किसी ऐप के झांसे में नहीं आने वाली और लोगों को किसी ऐप के झांसे में नहीं डालने वाली। हम समाजवादी लोग लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, उनकी जो मदद हो सकती है वो करते हैं। तो हमारी तैयारी जो है वो जमीनी है और इनकी लॉन्च किए हुए ऐप के जरिए। क्यों? क्योंकि इन कानपुर वालों के साथ जो भी इनके साथ घटना हुई वो अति निंदनीय है, बहुत शर्मनाक घटना है और इस पर जो है सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को खासकर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। आज इसी सिलसिले में डीसीपी जो है रवीना त्यागी, उनसे मुलाकात हुई और उनसे इस बात कहा गया कि आपने उन लोगों को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया। तो उन्होंने ये बात बताई कि जो धाराएं उन पर लगाई जा सकती थी वो लगाई गई, लेकिन उन धाराओं को के जो उन पर धाराएं पुटअप की गई हैं उनमें बहुत देर उनको जेल में नहीं रखा जा सकता है और बाकी आगे की जांच करना है और उस पर पूरी